हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलकम लाइफ का क्लास 6 का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है एम्पैथी उसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, तो एम्पैथी इज फीलिंग विद द आईज ऑफ अनदर, लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ अनदर एंड फीलिंग्स विद द हर्ट ऑफ अनदर। ये लाइन जो है, यह कोट जो है, ये अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि सहानुभूति जो है वो दूसरों की आंखों से देखी जाती है, दूसरों के कानों से सुनी जाती है और दूसरों के दिल से महसूस की जाती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। Empathy means the ability to feel and understand the feeling of others. Empathy यानी कि सहानुभूति, इसका मतलब होता है कि योग्यता होना। ठीक है, कि जो है मीन्स द एबिलिटी टू फील एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर, जिसमें कि हम दूसरों हमारे में योग्यता है कि हम दूसरों की फीलिंग्स को जो है वो समझ सके। इनफैक्ट इट इज द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग बाय स्टैंडिंग इन हिज और हर प्लेस। ठीक है, वास्तव में ये कल्पना करने की क्षमता है कि दूसरे जो है, दूसरे पर्सन को कैसा फील होता होगा, उसकी जगह पे हम खुद को महसूस करके देखें। ठीक है, वी ऑफन हैव अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स सम पीपल लाइक अवर नियर एंड डियर वंस। हम जो है वो सिंपैथेटिक एटीट्यूड यानी कि जो है वो सहानुभूतिपूर्ण रवैया जो है वो अपने आसपास या अपने करीबी को दिखाते हैं। ठीक है, हु आर ऑलवेज वर्दी ऑफ आवर एम्पैथी, जो कि जो है वो हमारी सहानुभूति के योग्य है। बट वी शुड हैव एन एपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड एवरीवन। तो लेकिन हमारा जो सहानुभूतिपूर्ण रवैया है वो सबके लिए होना चाहिए। एम्पैथी इज द फाउंडेशन ऑफ आवर गुड रिलेशनशिप। ठीक है, तो सहानुभूति जो होता है वो अच्छे रिश्तों की नींव है। ठीक है, children, we must remember that empathy is not a feeling of pity or compassion towards, ठीक है, towards anyone, but it is a feeling in which we can fully understand the person's mental state and can relate with him or her. तो यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों कि सहानुभूति जो है वो दया की भावना नहीं है। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सहानुभूति दया की भावना जो है वो नहीं है, बल्कि यह तो वह स्थिति होती है जिसमें हम दूसरे पर्सन की मेंटल स्टेट को यानी कि उसकी मानसिक स्थिति को जो है वो जान सके, समझ सके और उसके साथ खुद को जोड़ सके या उसके साथ जो है वो संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, वी often find that our relationships with friends and family members are very strong. हमने जो है वो अक्सर जो है वो ये पाया है, ठीक है, कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या हमारे जो मतलब कि दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत होते हैं। इफ एनी ऑफ देम इज इन ट्रबल वी ऑल्सो फील सैड। अगर उसमें से कोई भी मुसीबत में होता है ना, प्रॉब्लम्स में होता है, तो हमें जो है वो हमें भी दुख होता है। ठीक है, एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हेल्प देम, और हम हमेशा जो है उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं। वेयर एज द लेवल ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स स्ट्रेंजर इज अ लिटिल लो, जबकि जो हमारी सहानुभूति होती है वो अजनबियों के लिए जो होती है वो कम होती है। ठीक है, still we have of finding him or her in distress. Still we help a stranger finding him or her in distress at a strange place, or help a wounded animal lying on the side of the road with the sense of empathy. लेकिन फिर भी जो हम किसी अजनबी को देखते हैं, हम उसकी देखते हैं कि वो संकट में है या मुसीबत में है, तो हम उसकी जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम किसी घायल जानवर को देखते हैं तो हम जो है वो उसकी मदद करते हैं। ये किस वजह से करते हैं? क्योंकि हमारे में सहानुभूति है। ठीक है, दिस फीलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। ये जो फीलिंग है, ठीक है, एम्पैथी की, ये जो है वो आइडियल सोसाइटी बनाने में जो है वो हेल्प करती है। एक मतलब आप कह सकते हो कि एक अच्छा सोसाइटी, आदर्श समाज बनाने में जो है ये हेल्प करती है। ठीक है, दिस फीलिंग नॉट ओनली हेल्प्स इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड ईच अदर बट ऑल्सो हेल्प्स ऑल पीपल टू लिव रिस्पेक्टफुली इन सोसाइटी। तो यह भावना जो होती है वो न केवल व्यक्तियों को एक दूसरे को समझने में मदद करती है, बल्कि सभी लोगों को समाज में सम्मान पूर्वक जीने में भी मदद करती है। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी यानी कि सहानुभूति वो होती क्या है? लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द रूल्स ऑफ एम्पैथेटिक बिहेवियर। यहाँ पे कुछ जो है वो आपको सहानुभूतिपूर्ण जो है आपका व्यवहार किस तरीके का होगा वो बताया गया है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किस तरीके का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। हम दूसरों की जो है वो भावनाओं को जो है वो समझे। बी अ गुड लिसनर, अच्छे श्रोता बने। ठीक है,
ट्रीट अदर्स विद ह्यूमिलिटी, लव एंड रिस्पेक्ट। हम दूसरों के साथ जो है वो विनम्रता, प्रेम और सम्मान के साथ जो है वो पेश आए। नीदर मेक फन ऑफ अदर नॉर हरास देम, ना तो दूसरों का मजाक उड़ाए और ना ही उन्हें जो है वो परेशान करें। डू नॉट इंसल्ट एनीवन, किसी की बेइज्जती ना करें। ट्रीट अदर्स यू वांटेड टू बी ट्रीटेड, दूसरों को उसी तरीके से मतलब ट्रीट करें जैसा कि आप खुद के साथ जो है वो चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, तो इमोशंस को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए बताया गया। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, ठीक है। आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो बताना है कि ये कौन सी इमोशंस है, ठीक है। तो पहला जो पिक्चर है वो फेथ का है, यानी कि भरोसा का है। जो सेकंड पिक्चर है वो फियर का है, ठीक है, यानी कि डर का है। थर्ड पिक्चर सैडनेस यानी उदासी भरा है। फोर्थ जो है वो एनेक्सिटी यानी कि चिंतित है, चिंता का पिक्चर है। जो यहाँ पे फिफ्थ पिक्चर है वो हैप्पीनेस यानी कि खुशी का पिक्चर है। जो सिक्स्थ है वो एंगर का है, ठीक है, यानी कि गुस्से का है। इसके बाद जो यहाँ पे जो ये लड़का है ये इरिटेबिलिटी का है, ठीक है, यानी कि चिड़चिड़ेपन का जो है वो शो कर रहा है। जो ये गर्ल है वो सरप्राइज को शो कर रही है और जो ये बॉय है वो लव को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको चल व्हाट यू विल डू इन सच अ सिचुएशन, कि आप इस तरीके की सिचुएशन में क्या करोगे वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जो पहली सिचुएशन जो आपको दी गई है कि व्हेन यू गो टू द क्लास ड्यूरिंग द रिसेस यू फाइंड योर फ्रेंड्स मेकिंग फन ऑफ अ फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट। तो जब आप रिसेस में जो है, रिसेस के दौरान आप देखते हो कि आपके जो दोस्त हैं वो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपका बिहेवियर क्या होगा? तो आई विल एक्सप्लेन टू माई फ्रेंड दैट इट इज नॉट गुड टू टीज हिम, कि मैं जो है वो उसको बताऊंगा, मैं अपने दोस्तों को समझाऊंगी कि ये इस तरीके का बिहेवियर जो है कि हम दूसरों को चिढ़ा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। इट विल मेक हिम सैड, इससे वो उदास हो जाएगा। एंड इवन ही कैन लूज हिज कॉन्फिडेंस, और यहाँ तक कि अपना जो आत्मविश्वास है या कॉन्फिडेंस है उसको भी खत्म कर देगा। इट इज नॉट हिज फॉल्ट दैट ही इज इन दिस कंडीशन टुडे, ये उसकी गलती नहीं है कि वो आज इस कंडीशन में जो है वो है, ठीक है। अगला जो सिचुएशन दिया गया है आपको वो है कि व्हेन यू गो आउट टू प्ले इन द स्ट्रीट, जब आप जो है वो सड़क पे खेलने जा रहे हो, यू फाइंड सम चिल्ड्रन डिस्टर्बिंग अ पपी, तो आपने देखा कि कुछ लोग जो है वो जो डॉगी के बच्चे हैं उसको परेशान कर रहे हैं उसकी पूंछ खींचकर। तो आपका बिहेवियर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन देम दैट इट इज नॉट अ गुड बिहेवियर, मैं उन्हें समझाऊंगी कि ये बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, कि डॉग को के पूंछ को जो है वो खींचना अपने मजाक के लिए या अपने इंजॉयमेंट के लिए। इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द डॉग, इससे जो है उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। एंड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ इट कैन इवन बाइट यू, और खुद को बचाने के लिए वो यहाँ तक कि तुम्हें काट भी सकता है, ठीक है। थर्ड जो सिचुएशन दी गई है वो है कि योर टीम वॉन द क्विज हेल्ड इन द स्कूल, कि तुम्हारी टीम जो है वो क्विज हुआ था तुम्हारे स्कूल में वो उसमें जीत गई है, ठीक है। एंड योर फ्रेंड्स टीम डिड नॉट गेट अ प्लेस, और तुम्हारे दोस्त को कोई भी स्थान जो है यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पोजीशन जो है उसकी नहीं आई है। तो आपका बिहेवियर क्या होगा? आई विल कंसोल देम एंड से दैट वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम, मैं उन्हें सांत्वना दूंगी कि अगली बार और मेहनत करें, एंड देन यू विल विन, और तुम जीत सकते हो। विनिंग एंड लूजिंग आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, खेलना और जीत खेल में हारना और जीत जो है वो लगी रहती है, ठीक है, यानी कि खेल में हार और जीत लगी रहती है। फोर्थ सिचुएशन जो दी गई है वो है कि यू डिमांड अ बाइसिकल फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपने अपने पेरेंट्स से जो है वो बाइसिकल मांगा है अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए। टुडे इज योर बर्थडे, आज आपका बर्थडे है, बट फॉर सम रीजन योर पेरेंट्स कुड नॉट गिव यू दैट प्रेजेंट, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो आपको वो प्रेजेंट जो है वो नहीं दे पाए हैं। तो आपका बिहेवियर क्या होगा? I will understand their problem and I will tell them that you are more valuable than any bicycle to me. मैं उनकी प्रॉब्लम को समझूंगी और मैं उन्हें बताऊंगी कि आप लोग जो है वो किसी भी साइकिल से मेरे लिए ज्यादा कीमती हो, और एंड यू गाइस आर द मोस्ट प्रीशियस बर्थडे गिफ्ट, और आप लोग मेरे लिए सबसे अनमोल बर्थडे गिफ्ट हो, ठीक है। वी ऑफन ट्रीट अदर पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर फीलिंग एंड सो द अदर पीपल डू, हम अक्सर जो है वो बच्चों दूसरों की भावनाओं की चिंता किए बिना उनके साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। इफ यू वांट अदर टू ट्रीट यू वेल, अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करें एंड अंडरस्टैंड यू, और आपको समझे,
देन यू हैव द फर्स्ट स्टार्ट विद योरसेल्फ, तो सबसे पहला ये काम आपको शुरू करना होगा. लेट्स फाइंड आउट हाउ मच काइंड एंड कंपैशनेट यू आर टुवर्ड अदर्स. तो चलो अब देखते हैं कि आप कितने जो है वो दयावान हैं या दया शो करते हैं. तो बच्चों इसमें आपको जो है आपको बिहेवियर बताया जाएगा, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको फिल करोगे. ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो यस में टिक करोगे, कभी कभी फॉलो करते हो तो सम टाइम पे टिक करोगे, और फॉलो नहीं करते तो नो पे टिक करोगे. ठीक है, पहला पॉइंट है आई टॉक रिस्पेक्टफुली विद माई एल्डर्स. मैं अपने से बड़ों से जो है वो सम्मान से जो है वो बात करती हूँ. ठीक है, तो आप अगर करते हो तो यस करो, कभी कभार बात करते हो अच्छे तरीके से तो सम टाइम पे करो, वरना अगर नहीं करते अच्छे से बात तो नो पे टिक करोगे. ठीक है, आई अपोलोजाइज विदाउट एनी हेजिटेशन फॉर मेकिंग अ मिस्टेक. मैं अपनी गलती के लिए बिना झिझक के माफी मांग लेती हूँ. ठीक है, थर्ड पॉइंट है आई अप्रिशिएट द गुड डीड ऑफ अदर्स, कि मैं दूसरों के अच्छे कामों को की तारीफ करती हूँ. आई लिसन टू अदर्स सीरियसली, मैं दूसरों को बहुत सीरियस होकर सुनती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनती हूँ. आई थैंक द अदर पर्सन आफ्टर रिसीविंग एन आइटम, मैं दूसरे लोगों को जब मुझे कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है, ठीक है, या कोई चीज मिलती है तो मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. आई डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, मैं दूसरों का मजाक जो है वो नहीं उड़ाती. आई ट्रीट एवरी वन विद ह्यूमिलिटी, मैं दूसरों के साथ विनम्रता पूर्वक जो है वो व्यवहार करती हूँ. ठीक है, अगला बिहेवियर जो है वो है आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइड्स ऑफ अदर्स, मैं दूसरों की जो दूसरे का पहलू है उसको भी समझने की कोशिश करती हूँ. आई डू नॉट टीज एनी एनिमल, मैं दूसरे एनिमल को जो है वो कभी भी परेशान जो है वो नहीं करती. आई हेल्प अदर्स फाइंडिंग देम इन ट्रबल, मैं जब दूसरों को देखती हूँ कि वो मुसीबत में है तो मैं उनकी मदद करती हूँ. तो बच्चों जितने भी आपने येस पर टिक किए होंगे वो सारे 3 मार्क्स के हैं, जितने भी आपने समटाइम्स पे टिक किए हैं वो 2 मार्क्स के हैं, और जितने भी आपने नो पर टिक किए हैं वो 1 मार्क्स के हैं. ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने मार्क्स कैलकुलेट कर और आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं. ठीक है, योर मार्क्स रिफ्लेक्ट योर एम्पैथेटिक फीलिंग टुवर्ड अदर्स, आपने जितना भी स्कोर किया है, ठीक है, वो आपका जो है वो सहानुभूतिपूर्ण रवैये को जो है वो शो करता है. अ हाई स्कोर रिप्रेजेंट हाई कंपैशन, अगर आपको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, ठीक है, मतलब कि आप ज्यादा दयावान हैं, और अगर लो मार्क्स मिले हैं मतलब कि आप कम दयावान हैं. Considering the qualities and importance of empathy, take a look inside yourself and write down what changes would you like to bring in yourself so that your behavior become more empathetic. अब आपको जो है वो इस एम्पैथी का जो है वो क्वालिटीज पता चल गई कि क्या क्या होनी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस पता चल गया है ना. तो अब आपने जो है वो चेंजेस बताने जो आप खुद के अंदर लाना चाहोगे. ठीक है, तो हाउ कैन आई बिकम मोर एम्पैथेटिक टू अदर, मैं किस तरीके से दूसरों के साथ ज्यादा जो है वो सहानुभूतिपूर्ण रवैया जो है वो शो कर सकती हूँ. तो बाय अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों को समझकर, दूसरों की भावनाओं को समझ के, बाय बिकमिंग अ गुड लिसनर, अच्छा श्रोता बन के, बाय ट्रीटिंग अदर्स विद ह्यूमिलिटी लव एंड रिस्पेक्ट, दूसरों के साथ जो है वो विनम्रता पूर्वक, ठीक है, और जो है वो प्यार दर्शा के, उनको रिस्पेक्ट इज्जत दर्शा के, बाय ट्रीटिंग अदर्स यू वांट टू बी ट्रीटेड, दूसरों के साथ उसी तरीके से बर्ताव करके या उसी तरीके से ट्रीट करके जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट अ सिचुएशन, बहुत सारे जो है वो पहलू होते हैं किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए. ठीक है, बट ऑफन वी एक्ट ऑन आवर बिहाफ एंड डू नॉट ट्राई टू नो एनी अदर एस्पेक्ट. तो क्या होता है कि हम अक्सर जो है हम अपनी ओर से कार्रवाई करते हैं, हम अपना पहलू देखते हैं और दूसरों के पहलू को समझने की कोशिश नहीं करते. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एक्टिविटी, इस पहलू को जो है वो हमने एक एक्टिविटी के थ्रू जो है वो समझना है. ठीक है, तो एक्टिविटी ये है कि आपको एक स्टोरी दी गई है, ठीक है, जिसमें कि मनु इज नॉट ओनली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट ऑल्सो अ वेरी मिस्चीवियस बॉय, जिसमें मनु एक लड़का है जो कि न सिर्फ ब्रिलियंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो एक शरारती लड़का है. ही हैज सम फ्रेंड हु ऑलवेज अफर्म इन हिज यस, उसके कुछ दोस्त हैं जो हमेशा जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं. ही इंजॉयज टीजिंग अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास स्पेशली राजू, उसको जो है वो क्लास में जो है वो दूसरे बच्चों को चिढ़ाता है, खासकर राजू को. राजू जो है वो शाय, टिमिड, डरपोक टाइप का नेचर है. ही इज ऑल्सो अ लिटिल वीक इन स्टडीज, और वो पढ़ाई में वीक भी है, कमजोर भी है. ही इज वेरी अफ्रेड ऑफ मनु बिकॉज ही नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू टीज हिम, वो मनु से बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि मनु जो है वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता उसे चिढ़ाने का.
मनु ऑफन टीजेस हिम बाय कॉलिंग हिम अ रैट। मनु जो है वो अक्सर उसे रैट कहकर जो है वो चिढ़ाता है। बोथ मनु एंड राजू आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग। दोनों ही, मनु और राजू दोनों को लिखना जो है वो पसंद है, ठीक है, डायरी लिखना पसंद है। कीपिंग योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ मनु और राजू और बोथ। तो आपने या तो आप मनु बनोगे, ठीक है, या राजू बनोगे, या दोनों की तरफ से ही जो है आप जो है वो सिचुएशन क्रिएट, आप जो आपने जो पढ़ा कि आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चलेगी अगर आप मनु हो, है ना, अगर आप राजू हो और आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाए तो कैसा चलेगा, वो आपने डायरी में मेंशन करना है। राउट डाउन योर मेंटल स्टेट इन द डायरी अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड सिनेरियो। तो जो भी आपको सिनेरियो ऊपर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपने डायरी एंट्री करनी है, ठीक है। तो मनु जो है वो क्या लिख सकता है कि डियर डायरी, टुडे आई एंजॉयड अ लॉट, अ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास नेम्ड राजू ट्राइड टू बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। कि आज मैंने बहुत मजे किए। मेरी क्लास का एक बच्चा राजू जो कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट मेरे सामने बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आई कॉल्ड हिम अ रैट इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। मैंने सारी क्लास के सामने उसे एक चूहा कहकर बुलाया। माई फ्रेंड्स ऑल्सो सपोर्टेड मी। मेरे सारे दोस्त ने भी मेरा जो है वो साथ दिया। एंड ही स्टार्टेड वीपिंग। और राजू जो है वो रोने लगा, ठीक है, और वह रोने लगा। व्हेन द इंग्लिश टीचर केम शी आस्क्ड अस व्हाई इज मनु क्राइंग। जब इंग्लिश टीचर क्लास में आए तो उन्होंने पूछा कि वो क्यों रो रहा है। तो वी टोल्ड द टीचर दैट ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हमने टीचर को ये बता दिया कि उसने अपना होमवर्क जो है वो नहीं किया है। एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट ही स्टार्टेड क्राइम। और पनिशमेंट के डर की वजह से वो रोने लगा है। When teacher scolded him for not bringing his homework, he didn't utter a single word. तो जब टीचर ने उसे डांटा सबके सामने, ठीक है, क्लास में होमवर्क ना करने के लिए, तो वो जो है राजू ने क्या लिखा होगा अपनी डायरी में, टुडे इट वॉज वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज मेरी लाइफ का जो है वो सबसे बुरा दिन था। अगेन माई क्लासमेट नेम्ड मनु मेड मी क्राई इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। मेरा जो क्लासमेट है मनु, उसने आज दोबारा से मुझे सबके सामने जो है वो क्लास में रुलाया। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक माई फ्रेंड अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त को एक क्वेश्चन समझा रहा था। बट ही केम देयर एंड स्टार्टेड टू अब्यूज मी। लेकिन वो मेरे पास आया, वो वहां पर आया और उसने जो है वो गालियां देनी शुरू कर दी, ठीक है। ही सेड दैट नाउ दिस रैट विल मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कि उसने जो है वो कहा कि अब ये चूहा जो है वो क्वेश्चन समझाएगा। मे बी हिज ईगो हैज गॉट हर्ट बिकॉज ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। शायद उसका ईगो जो है वो हर्ट हुआ होगा क्योंकि वो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इवन द इंग्लिश टीचर स्कॉल्डेड मी फॉर नॉट शोइंग होमवर्क। यहाँ तक कि इंग्लिश टीचर जो है उन्होंने भी मुझे डांटा होमवर्क ना दिखाने के लिए। डिस्पाइट डूइंग होमवर्क आई कुड नॉट शो एनी होमवर्क टू द टीचर। वो होमवर्क करने के बावजूद भी मैं टीचर को होमवर्क जो है वो नहीं दिखा सका। बिकॉज मनु हैड स्नैच द नोटबुक फ्रॉम मी। क्योंकि मनु ने मेरे से नोटबुक जो है वो छीन ली थी। एंड हिड इट समवेयर। और उसे कहीं छुपा दिया था। आई वॉज वेरी स्केयर्ड बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट टेल द टीचर एनीथिंग। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डरा हुआ था जिस वजह से मैं टीचर को कुछ भी नहीं बता पाया। बट वट वॉज माई फॉल्ट। लेकिन मेरी क्या गलती थी। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल अगेन। मैं स्कूल जो है वो दोबारा नहीं जाना चाहता। Write down in the blank space given below changes that Manu and Raju need to bring out in their behavior। कि मनु और राजू को जो है वो अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंज लेकर आना चाहिए, ठीक है, वो जो है आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो मनु शुड फील द फीलिंग ऑफ अदर्स। मनु को जो है वो दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। ही शुड बी सेंसिटिव। उसे सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। ही शुड ट्रीट अदर्स विद ह्यूमिलिटी लव एंड रिस्पेक्ट। उसे दूसरों के साथ जो है वो सहानुभूतिपूर्ण जो है वो रवैया जो है वो अपनाना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, ठीक है, दूसरों को लव और रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। ही शुड ट्रीट अदर इन द सेम वे एज ही वांटेड टू बी ट्रीटेड। उसे दूसरे लोगों के साथ उसी तरीके से बर्ताव करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए जैसा वह खुद के साथ चाहता है। वाइल राजू शुड वर्क हार्ड इन स्टडीज। जबकि राजू को जो है वो पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। ही शुड थिंक पॉजिटिव। उसे जो है वो पॉजिटिव सोचना चाहिए। ही शुड नॉट पे अटेंशन टू सच यूजलेस थिंग। उसे ऐसी फालतू की बकवास बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ही शुड टेक दिस सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी। उसे इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। एंड चेंज हिमसेल्फ टू बिकम अ बेटर पर्सन। और खुद को चेंज करना चाहिए और एक अच्छा इंसान जो है वो बनना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।